हाय एवरीवन। एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छा कंसेप्ट है जहां से आपके क्वेश्चंस आने के काफी चांस है ना। और ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट यू शुड हैव सम प्रायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन, है ना। विदाउट दिस इट समटाइम्स बिकम डिफिकल्ट टू सोल्व द क्वेश्चंस, है ना। और एक प्रॉपर एक हमारा थ्योरम है ना, विच इज नोन एज बेस थ्योरम। अगर आपने 11th 12th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी बेस थ्योरम, आई थिंक 11th 12th में इट कम्स, मे बी इन 10th ऑल्सो, राइट। सो हम देखेंगे पहले बेस थ्योरम होती क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। देन वी विल लर्न द एग्जैक्ट मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट। पहले तो ये देखते हैं कि बेस थ्योरम हमारी अप्लाई कहाँ होती है, राइट। फॉर एग्जांपल लेट से बेस थ्योरम अप्लाई, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट से बॉक्स वन है, बॉक्स वन हैज टू टाइप्स ऑफ बॉल्स। एक तो इसमें कुछ ग्रीन बॉल ब्लू बॉल्स हैं और एक इसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, आई डोंट नो द नंबर, राइट। सेम मैं आपको बोलूं, एक मेरा बॉक्स टू राइट, है ना, और इसमें भी मेरी कुछ ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स हैं, राइट। सो जनरली व्हाट इज टोल्ड इन द क्वेश्चन इज कि लेट से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a red ball फ्रॉम बॉक्स वन, है ना। जनरली आपको यही क्वेश्चन होता है, राइट। इफ यू ड्रॉ ए बॉल एंड you have to draw a ball from box one, what is the probability, right? But in the Bayes theorem मेरी कहां पे अप्लाई होती है? when when the result is already known, when the final result मैं बोल सकता हूं, when the final result is already known, right, when the final result is already known. For example, अगर मैं फाइनली आपको ये डायरेक्टली बोल दूं कि the ball that I draw is of the color red, है ना, the ball that I draw is of the color red, तो आपको पता चल गया बॉल का कलर आपका क्या है, बॉल का कलर इज रेड, राइट। नाउ अब देखो रेड, सॉरी नॉट रेड, आई थिंक लेट से ब्लू, राइट। अगर बॉल का कलर मेरा ब्लू है, राइट, इफ माई कलर ऑफ द बॉल इज ब्लू, तो वो बॉक्स वन से भी आ सकती है और बॉक्स टू से भी आ सकती है। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में देगा, इफ द कलर ऑफ द बॉल दैट इज ड्रॉन इज ब्लू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल कम्स फ्रॉम बॉक्स वन, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम्स फ्रॉम बॉक्स टू, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेस थ्योरम का एप्लीकेशन रहता है, जहां पे आपको फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी दिया होता है ना, और आपको रिवर्स कुछ पूछता है कि what is the probability of this person coming from this area or what is the probability of this person coming from this area, है ना। थोड़े से इसके बेसिक्स डिस्कस करते हैं कि बेसिक्स इसके क्या होते हैं, देन वी विल कवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेस थ्योरम, और वहां से आपकी चीजें काफी और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। अंडरस्टूड, है ना। और यहाँ पे हम सिंपल एंड थोड़े हायर डिफिकल्टी लेवल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट चीजें आपकी कैट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो लेट मी इरेज दिस, है ना। पहले तो लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, है ना। लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला फॉर बेस थ्योरम, ना हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है फॉर द बेस थ्योरम इज, पहले लेट्स नोट डाउन द फॉर्मूला, लेट्स फर्स्ट नोट डाउन द फॉर्मूला। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द कैट। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आएगा, नहीं तो ये एरिया से आएगा, और ये एरिया से क्वेश्चन अगर आएगा तो दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन कैन बी सोल्व थ्रू दिस मेथड ओनली, है ना। अब देखो, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, है ना, जो मैंने ये नोटेशन बनाई है, दैट इज a स्लैश x, राइट। दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a गिवन दैट x इज हैपेंड, है ना। आप इसको कैसे पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a गिवन दैट x इज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन दैट x is already happened, right? X is already happened. You have to find the probability of A, और A की probability कब find करनी है, when X is already happened, right?
सो इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एक्स इज ऑलरेडी हैपेंड, है ना, फॉर्मूला लर्न करने का क्या मेथड है आपका, फर्स्ट आप इसका रिवर्स कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट ए इज हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय जितने भी आपके इवेंट्स हैं ए बी सी, इनका सारों का सम आ जाएगा, राइट। यू हैव टू राइट द सम ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, है ना, इनका सम ए बी सी, अगर डी होता तो डी बी, जितने जहां तक पॉसिबल है, राइट। बट अभी आई एम 100% श्योर यहाँ पे आपको चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, है ना। तो लेट्स डू एग्जांपल्स, राइट। आपको एग्जांपल से थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। एंड ये फॉर्मूला लेट्स कीप इट ऑन आवर स्क्रीन ओनली, यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला रख दिया, राइट। द फर्स्ट एग्जांपल इज, देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर टू बैग्स, बैग वन इज मेड फुल बाय पुटिंग 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। बैग वन में आपका क्या है, बैग वन इज मेड बाय पुटिंग 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, right, and bag 2 is made full by putting 4 red and 6 blue balls. We need to find out the value of the probability of drawing a red ball from the second bag, है ना, probability of drawing a red ball, है ना। अब यहां से आप कुछ बॉल ड्रॉ करोगे, वो कुछ भी बॉल आएगी, आपको डायरेक्टली उसने बोल दिया कि जो आपकी बॉल आएगी वो रेड आएगी, है ना। अब आपको बताना है ये रेड बॉल देखो बैग वन से भी आ सकती है, बैग टू से भी आ सकती है। नाउ यू हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी कि ये आपकी कौन सी बैग से आई थी, बैग टू से, ठीक है, समझ गए, राइट। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू गिवन दैट बॉल इज रेड, है ना, बैग टू की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और इवेंट मेरा क्या ऑलरेडी हो गया कि बॉल मेरी रेड है, ये मुझे पता है, राइट, है ना। उसके बाद देखो क्या करना है आपको, पहले तो इसका रिवर्स लिख लो, बॉल इज रेड बाय बैग टू इनटू बैग टू डिवाइडेड बाय, है ना, पहले तो ये सेम टर्म लिखोगे, है ना, ये सेम टर्म मान लो आपने लिख दी, प्लस प्लस आप क्या चेंज करोगे, ये गिवन वाले इवेंट्स चेंज करते रहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड गिवन दैट, अब बैग टू की जगह आप बैग वन रख दोगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन। इसके अलावा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, इसके अलावा तो बैग थ्री तो है ही नहीं, राइट। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज रेड गिवन दैट बैग इज टू, मतलब आपको ऑलरेडी दे दिया आपको कौन सा बैग सिलेक्ट करना है, टू, है ना, आपको ऑलरेडी गिवन बोला है ना, गिवन दैट बैग इज टू, यहां से प्रोबेबिलिटी बॉल की रेड की कितनी आएगी, 4 रेड बॉल्स 6 ब्लू बॉल्स, तो 4/10 इज द प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू, मतलब बैग टू को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग वन को सिलेक्ट करो चाहे बैग टू को सिलेक्ट करो, इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग टू इज 1/2, ये डिट्टो टर्म मेरा यहां पे आ जाएगा। फिर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज रेड गिवन दैट बैग इज वन, अगर फर्स्ट बैग है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगी, 3/7, है ना, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग वन इज 1/2, तो ये 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली 4/2 इज 2/5, 2/5 प्लस 3/7, 2/5 प्लस 3/7, दैट मीन्स 2/5, LCM is 35 and this is 29, so basically 14/29, 14/29 is the probability। ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या डिनोट कर रही है कि अगर आपकी बॉल रेड है, अगर आपकी बॉल रेड है तो वो 14/29 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मेरी बैग टू से आई होगी, है ना, वो मेरी बैग टू से आई होगी, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आपको देखो ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं है कि आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं, जब आप वो फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, देन ओनली यू विल गेट आइडिया कि बेस थ्योरम यहाँ पे लगेगी या नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल कंसीडर देयर आर 3 मशीन्स, ऑल द मशीन्स कैन प्रोड्यूस 1000 पिन्स एट ए टाइम, द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फॉल्टी पिन फ्रॉम मशीन वन इज 10%, है ना, मशीन वन आपका 10% फॉल्टी पिन्स प्रोड्यूस करती है ना, मशीन वन 10% फॉल्टी पिन्स, मशीन टू 20%, एंड machine 3 produces 5% faulty pins. What is the probability that a produced pin will be faulty and it will be from the first machine, है ना, what is the probability that the produced pin will be faulty and it will be from the first machine,
है ना। तो आपको बेसिकली क्या पूछ रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दिस, है ना। यही पूछ रहे कि फॉल्टी अगर पिन होगी, है ना, और वो मशीन वन से भी होनी चाहिए, राइट। सो बेसिकली पिन मेरी फॉल्टी होगी, है ना, पिन मेरी फॉल्टी होनी चाहिए, राइट, और वो मशीन वन से भी होनी चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं आपको बोला पिन आपने फॉल्टी है तो वो मशीन वन से कैसे आएगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन वन गिवन दैट पिन इज फॉल्टी, probability of machine 1 given that pin is faulty, so you can write probability of fault given that it is from machine 1 into probability of machine 1। सेम आप देखो f by m1 यहाँ पे लिख दोगे into p of m1 प्लस probability of f by m2 चेंज कर दोगे इसको into p of m2 प्लस probability of f given m3, यहाँ पे m3 आ जाएगा। अब फॉल्टी मशीन वन आपको गिवन है, वहां से फॉल्टी प्रोडक्ट्स कितने आ सकते हैं, अगर मशीन वहां पे गिवन है तो वहां से फॉल्टी प्रोडक्ट्स कितने आ सकते हैं, 0.1, दैट इज 10%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन वन की क्या है, व्हेन देयर इज नथिंग दैट इज सेड, दैट मींस मशीन वन मशीन टू मशीन थ्री है इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट मींस इसका 1/3 आ जाएगा, है ना। देन यहाँ पे सेम 0.1 इंटू 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट गिवन दैट इट इज मशीन टू 0.2 इंटू 1/3 and then 0.05 into 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 will get cancelled out, so 0.1 divided by 0.1 plus 0.2, 0.3 and 0.35, that means probability is 10 by 35, that means 2 by 7। मतलब अगर कभी भी आपको पता लगा कि आपके पास एक फॉल्टी पिन है तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम मशीन वन। देखो ये मशीन टू मशीन थ्री से भी आ सकती है, बट हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि मशीन वन से ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो वी हैव notice that there is a 2/7 probability of that, है ना, 2/7 is the probability। ठीक है, now let's see this question, let me go to the new page। This is the question, you have been given a dice and a pack of 52 cards, you have to throw a dice and then you have to pick up a card, what is the पहले आप डाइस को थ्रो करोगे उसके बाद कार्ड को पिक करोगे, what is the probability that you picked up a red card and threw 6 on the dice, है ना। What is the probability that you picked up a red card and threw 6 on the dice? आपको क्या बोला हुआ है, पहले आप डाइस को थ्रो करोगे देन आप कार्ड को पिक करोगे, है ना। अब कार्ड आपको ऑलरेडी बोल दिया रेड है, कार्ड इज रेड, है ना। तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो कार्ड रेड है, गिवन दैट कार्ड इज रेड, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन 4, है ना। just what is the probability that you picked up a red card and threw 6 on the dice? अच्छा, सो हमें बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिक्ड अप ए रेड कार्ड एंड थ्रू 6 ऑन द डाइस, ये तो हमारा सीधा भी आ सकता है, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिक्ड अप ए रेड कार्ड एंड थ्रू 6 ऑन द डाइस, this should not be a question of Bayes theorem, right? I don't think this is a Bayes theorem question। Unnecessarily यहाँ पे Bayes theorem लगाने का फायदा नहीं है। क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिक द रेड कार्ड एंड थ्रू 6 ऑन द डाइस, आपको रेड कार्ड भी पिक करना है 6 भी निकालना है एंड बोथ द इवेंट्स आर अनरिलेटेड, है ना। बेस थ्योरम तो आपकी तभी लगती है व्हेन द इवेंट्स आर रिलेटेड, सो आप डाइस को 6 लेके आने की 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी एंड रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है 26/52, सो दैट मीन्स 1/6 इंटू 1/2, 1/12 शुड बी योर आंसर, है ना। इन माय ओपिनियन 1/12 शुड बी योर आंसर। यहाँ पे इन्होंने बेस थ्योरम लगाया हुआ है समहाउ, आई डोंट थिंक बेस थ्योरम आएगा, राइट, और मे बी द लैंग्वेज कुड हैव बीन बेटर। ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पास काफी बार आ जाते हैं, राइट। एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, you have been given a dice
यू टेल ए लाई 4 out of 5 टाइम्स, तो आपकी लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू से समथिंग ट्रू? इट वुड बी 1/5, राइट? है ना? इट इज रिपोर्टेड दैट एन odd number appears on the dice. Find out the probability that the odd number actually appears. It is reported that an odd number appears on the dice. मतलब आपने बोला कि इट इज एन odd number, बट आप झूठ भी तो बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इवन नंबर आएगा, बट आप बोल दोगे odd नंबर है ना? इवन नंबर आएगा, आप बोल दोगे odd नंबर है, या फिर odd नंबर आएगा तब भी आप बोल सकते हो odd नंबर है, राइट? तो इनको फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एन odd नंबर एक्चुअली अपीयर्स। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट odd नंबर एक्चुअली अपीयर। और आपको गिवन क्या है? रिपोर्टेड ओड है। रिपोर्टेड ओड है, नंबर जो मेरा ओड है वो रिपोर्टेड ओड है, राइट? सो आप क्या कर सकते हो इसको? हाउ यू कैन राइट इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड ओड गिवन दैट ओड एक्चुअल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड एक्चुअल divided by the same number plus probability of reported odd given that even actual probability of even actual। क्या मतलब है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड ओड गिवन दैट इट इज एक्चुअली ओड, मतलब एक्चुअली ओड है और आप बोल रहे हो कि ओड नंबर है, दैट मीन्स यू आर सेइंग ट्रूथ। ट्रूथ की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली ओड। अब आप एक डाइस रोल करोगे, उसमें एक्चुअली ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6, दैट इज 1/2, है ना? हाफ टाइम्स ओड आएंगे, हाफ टाइम्स इवन। तो यहाँ पे सेम डिजिट लिखूंगा 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड ओड व्हेन इट इज इवन, दैट मीन्स यू आर लाइंग, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/5, है ना? इंटू इंटू 1/2, राइट? सो 1/2 will get cancel out, so ऊपर 0.2 divided by 0.2 plus 0.8, that means required answer will be 0.2, है ना? Required answer is 0.2. 0.2 is the probability that the number is actually an odd number. Understood everyone? ठीक है। Now let's focus on this question. I think similar question has been there in the CAT also. Question क्या बोल रहे हैं? In a bolt factory, machines A, B, C manufacture 25%, 35% and 40% of the total bolts respectively, है ना? तो ये total 100 है, right? Of their outputs 5, 4, 2% are respectively defective bolts, ठीक है? 5% मेरे A से, 4% मेरे B से and C से मेरे 2% defective bolts आ रहे हैं। A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, what is the probability that it is manufactured by machine B? Probability that it is manufactured by machine B given that the bolt is defective. So basically मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Probability of D by B into probability of B, same value here, plus probability of D by C, probability of C, plus probability of D by A, probability of A, right? अब probability of defect when B is already chosen, है ना? Probability of defect when B is already selected. तो बी मशीन से डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4%, है ना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या है? कि बी मशीन को मैं सिलेक्ट करूंगा। बेसिकली यही प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि इनके ही आउटपुट्स है, यही तो आउटपुट्स है। 100 आउटपुट में से अगर 35 आउटपुट्स मेरे मशीन बी से आ रहे हैं, तो कहने से 0.35 इज द प्रोबेबिलिटी है। तो सेम यहाँ पे आ जाएगा 0.05 इंटू 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट व्हेन मशीन सी इज सिलेक्टेड, दैट मीन्स 2%, एंड मशीन सी कितना है? 0.4, 40%. Then probability of defect when machine A is selected, that is 0.05 into, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, into probability of machine A being selected, that is 25%. So this is my required answer. This is my required answer for this question, है ना? बेसिकली आपको ज्यादा इसमें उलझना ही नहीं है कि कहां से मैं क्या कर रहा हूं, राइट? आपको सिंपली ये देखना है कि मुझे बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, एंड बेस थ्योरम की अगर फॉर्म में मुझे आंसर पूछे, क्वेश्चन पूछा है, राइट, आई विल गो विद द फॉर्मूला, राइट? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है?
Bag A contains 3 red and 4 black balls. Bag A contains 3 red and 4 black balls. Bag B contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag A to bag B. है ना, one ball is transferred from bag A to bag B. Then a ball is drawn from bag B. है ना, अब यहाँ पे टू सिनेरियोज हो सकते हैं. इफ यू आर ड्रॉइंग वन बॉल फ्रॉम बैग बी एंड ट्रांसफरिंग टू फ्रॉम बैग ए एंड ट्रांसफरिंग टू बैग बी, या तो वो रेड बॉल होगी या फिर वो ब्लू बॉल होगी, ब्लैक बॉल होगी. ठीक है, अगर ये रेड बॉल हुई तो यहाँ पे कितनी बॉल्स बच जाएंगी, 2R 4B, और यहाँ पे रेड बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 5R 5B. अगर ये ब्लैक बॉल हुई तो यहाँ पे 3R 3B, है ना. अगर मैं ब्लैक बॉल विड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे 3B हो जाएगा और यहाँ पे मेरी ब्लैक बॉल बढ़ जाएगी. ये मेरे दो केसेस है. दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं रेड बॉल ट्रांसफर करूंगा या ब्लैक बॉल. द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर. अब उसके बाद केस 1 में या केस 2 में जैसा भी हुआ, फिर मैंने एक बॉल ड्रॉ करी एंड दैट बॉल इज, है ना, आप देखो, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक बी, मतलब यहां से या फिर यहां से मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा एंड दैट बॉल इज रेड इन कलर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक. है ना, मुझे ऑलरेडी पता है द बॉल दैट आई ड्रॉ फ्रॉम बैग बी इज रेड. है ना, रेड बॉल मैंने ड्रॉ करी बैग बी से, ये भी ध्यान रखना बैग बी की बात कर रहा हूं, राइट. और मुझे फाइंड करना है दैट द ट्रांसफर्ड बॉल, जो मेरी ट्रांसफर वाली बॉल है वो ब्लैक है. सो आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल रेड फ्रॉम बैग बी गिवन ट्रांसफर इज ऑफ ब्लैक बॉल into probability of transfer is of black ball divided by same value plus probability r transfer of red ball, probability of transfer of red ball. मतलब क्या है, आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी, उसके बाद बैग बी में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, है ना. ब्लैक बॉल ट्रांसफर वाला कौन सा केस है, ये वाला. ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने के बाद बैग बी से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/10, 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल. यहां से आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो रेड करोगे या ब्लैक करोगे, है ना. कहना इसे 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ब्लैक बॉल्स ज्यादा है, रेड बॉल्स कम है, राइट. सेम नंबर इज हियर, 0.4 इंटू 4/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing red ball from bag 2 given that transfer is of red ball. ट्रांसफर इज ऑफ रेड बॉल. अब यहां से बैग 2 में से अगर आप निकालोगे रेड बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी है, 5/10, दैट इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल. यहां से ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/7. सो ये आपका जो आएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर. अंडरस्टूड, समझ आया कहां पे चीजें जा रही हैं, है ना. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बेस थ्योरम से 100% आपके बन सकते हैं, है ना. Let me see if there has been any questions in the past from the probability, then we will cover that also, right. The probability के question, I couldn't see any question. The last question that is there in CAT 1995. Let me see अगर कहीं और मुझे मिलता है probability का question. Let's see, let's see. पेशेंट वाला क्वेश्चन था. हाँ, बट let's do one question. I think then the things will be clear, more clear, right. क्या क्वेश्चन है देखो.
यहां से आपको काफी चीजें पता लग जाएगी कि अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट और क्वेश्चन आया तो किस टाइप का आ सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन ताकि आपको चीजें क्लियर हो। A doctor is called to see a sick child. The doctor has prior information that 90% of the sick children in that neighborhood have the flu, while the other 10% are sick with one measles. Right? 90% मेरे ऐसे children हैं, 90% are the children that have flu, while the other 10% are sick with measles. Right? 90% of sick have flu. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लेट एफ स्टैंड फॉर एन इवेंट ऑफ चाइल्ड बीइंग सिक विद फ्लू एंड एम स्टैंड फॉर एन इवेंट ऑफ चाइल्ड बीइंग सिक विद मीजल्स, है ना। एफ मेरा क्या है, एन इवेंट विद सिक प्लस फ्लू एंड फ्लू, एंड एम इज एन इवेंट ऑफ सिक प्लस मीजल्स, राइट। Assume for simplicity this that there are no other, let's ignore this line if you are not able to understand. A well-known symptom of measles is a rash, the event of having which we denote R, है ना। Assume that the probability of having a rash if one has measles is probability of R given that M is 95. Probability of R given that M is equal to 0.95. So basically having a rashes is a symptom, right? अगर आपके पास if you have already been diagnosed with measles, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके रैशेज भी होंगे, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 95%। मतलब 95% पीपल विल हैव रैशेज एंड अदर 5% माइट नॉट हैव। However, occasionally children with flu also have develop rash and the probability of having a rash if one has flu. अब रैशेस तो उसके भी हो सकते हैं जिसके पास फ्लू है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.08, राइट। अपॉन एग्जामिनिंग द चाइल्ड द डॉक्टर फाइंड्स अ रैश, डॉक्टर फाइंड्स अ रैश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड हैज मीजल्स, the what is the probability that the child has measles, doctor already find the rashes, right। simply आपको क्या करना है, probability of r given m into probability of m same value plus probability of r given f into probability of f, है ना। क्वेश्चन बड़ा है बट अगर आपको बेस थ्योरम लगानी आती है यू विल इजीली बी एबल टू पुट द बेस थ्योरम, है ना। क्या बोल रहे हैं आपको फिर यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एम कितना है बोला है 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मीजल्स कितना है आपको स्टार्टिंग में बताया था 10%, तो यहाँ पे 0.1 सेम वैल्यू आ जाएगी फिर आपकी, दैट इज 0.95 इंटू 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन एफ इज 0.08 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.9, probability of f is 0.9, so this is your answer, that is closer to I think 57% of the probability. Understood everyone? ठीक है, okay, let me find just one more question if we can, otherwise we are almost done with the Bayes theorem है। basically मोटे मोटे यही क्वेश्चन आएंगे, you can go through these questions, these questions are pretty extensive। एक और देख लेते हैं if we can find, चलो let's also solve this question and then we can close the session। okay, this is your final question, pause the video, try it on your own first, and now let's see how it goes। Given the following statistics, what is the probability that a woman has cancer if she has a positive mammogram result, है ना। what is the probability that a woman has cancer, so let's say cancer is denoted by C, what is the probability of C given that a woman is positive mammogram, positive mammogram, ठीक है। you have to find this thing। थोड़ा और देख लेते हैं क्या बोला हुआ है, 1% ऑफ women over 50 have breast cancer, है ना। 1% ऑफ women over 50 have breast cancer, तो कैंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.02, 1/50 is 0.02। 90% of the women who have breast cancer test positive on mammograms, so if you already have breast cancer and then you will test positive for mammogram 90% of the time, 80% of women will have false positive। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास यू डोंट हैव कैंसर बट स्टिल इट इज शोइंग दैट यू हैव कैंसर,
है ना? अंडरस्टूड? तो द मीनिंग ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव इज कि आपके पास एक्चुअली यू डोंट, आई मीन यू डोंट हैव कैंसर, बट स्टिल इट इज, वैसे कोविड में अगर एग्जांपल लूं, है ना, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है कि आपको कोविड नहीं है, बट फिर भी जो आपका टेस्ट है वो दिखा रहा है आपका कोविड है ना? जो टेस्ट है वो दिखा रहा है आपको कोविड है। अंडरस्टूड? आई थिंक हमने एक मिस्टेक करी है, जो यहाँ पे 1% लिखा हुआ है ना, दिस इज इन परसेंट, है ना? आई अंडरस्टूड एज वन ऑफ वुमेन ओवर 50 है ब्रेस्ट कैंसर, सो 1% इज 1%, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर इज 1%, दैट इज 0.01, राइट? अब फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है ना? 80% है फॉल्स पॉजिटिव, तो इट इज बेसिकली 80%, sorry, not 80, my bad, 8% of the women will have false positive, 8% of the women will have false positive का मतलब क्या है कि टेस्ट उनको पॉजिटिव दिखाएगा, बट रियली दे डोंट हैव कैंसर, राइट? सो नोट का मतलब, दिस इज नोट, राइट? नोट हैविंग कैंसर, सो दिस इज 8%, दिस इज 8%। समझ आया इतना? बट आपको क्या फाइंड करना है? ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव एम डिवाइडेड बाय सी इंटू पी सी सेम प्लस पी पॉजिटिव एम divided by not C, not C, right? You need to find this thing. Probability of positive M given that you have cancer is 0.9 into probability of cancer is 0.01 divided by 0.9 into 0.01 plus probability of positive M given that you don't have cancer is 0.08, is 0.08, and then the probability of you not having cancer, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग कैंसर विल बी 99%। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द बेस थ्योरम, इससे ज्यादा प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एंड 100% आई कैन से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको कैट में नहीं मिलेंगे, है ना? या तो इस और इस ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे, जनरली आपको काफी इजी क्वेश्चंस मिलते हैं। द लेवल मस्ट बी सिमिलर टू दिस थिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी